हाँ दादा जोहार। आप लोग टाना भगत लोग हैं और यहाँ धरना स्थल में कितना दिन से बैठे हुए हैं? आज हम लोगों को कहना चाहिए 4 महीने हो गए। 4 महीना होने के क्रम में आज हम लोग को पहली बार थोड़ी सी खुशी हुई है। खुशी इस बात के लिए कि हम लोग जिस क्षेत्र से हैं वो क्षेत्र नेत्रहाट फील्ड फायरिंग रेंज के अंतर्गत था। उस क्षेत्र के लोगों के लिए नेत्रहाट फील्ड फायरिंग रेंज अभिशाप बना हुआ था और 245 गांव पूर्ण रूप से विस्थापित होने वाले थे। और आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद भी देना चाहते हैं, क्योंकि आज वो बहुत बड़ा निर्णय लिए और बजट के माध्यम से जो विस्तार कर दिया गया था, उसको विस्तार जब आज होना था उसे है कि आप ये विस्तार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ के लोग 30 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हाँ, उनकी जो मांगे हैं, हम लोग कई बार पूर्व में हम लोग मांगने के उनके पास, उनके पिताजी के पास गए थे। उन्हें कई बार विष्णुपुर हम लोग उनको बुलाए भी थे। उनका कई बार आश्वासन था, उसके बावजूद आज तक हमें नहीं मिल रहा था। लेकिन आज हमें अवधि विस्तार के लिए उन्होंने कहा कि अब अवधि विस्तार नहीं करेंगे और अखबारों में आज आई है। इससे हम लोगों को खुशी है कि आज हम लोग जो 245 राजस्व गांव गुमला जिला का, लातेहार जिला का विस्थापित होने वाला था, वो बच गए। इसलिए हम लोग आज बहुत खुश हैं। तो 4 महीना से हम लोग सत्याग्रह में आज बैठे हैं, तो यह पहली खुशी है। पहली जब यहाँ पर हम लोग सत्याग्रह करने के लिए आए, तो जहाँ पर हम लोग का धरना स्थल है टुटुआ पानी, वहाँ से लगभग 400 लोग पदयात्रा करते हुए यहाँ पर हम लोग पैदल आए, जो कि लगभग 150 किलोमीटर होती है। वहाँ से हम लोग 400 पदयात्री यहाँ पर आए और आज उसका इस सत्याग्रह का आज परिणाम है कि इनका, वहाँ के लोगों का, हमारे मांगों का पूर्ति किया गया था। आज हमें खुशी। तो अभी जो नेत्रहाट फायरिंग रेंज है, वो इतना लंबा संघर्ष तो नहीं चलना चाहिए था उसको बंद करने के लिए। तो इसमें आप किनको ज़्यादा दोषी मानना चाहेंगे? सच कहा जाए तो वहाँ वर्ष में कुछ दिनों के लिए वहाँ पर फौजी अपना फायरिंग अभ्यास के लिए आते थे, लेकिन वहाँ पूरी तरह से लोगों को विस्थापन करके वहाँ जो अकुत खनिज संपदा है उस पर निगाह थी लोगों का, दीपों का हम कहेंगे विशेषकर निगाह था। लेकिन आज हमको लगता है ये उसका जो निगाह चकनाचूर हो गया है। जी, अब सीधे सीधे सरकार का ही दोष इसमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सरकार की दोषी इसमें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना नाम बता दीजिए। मैं जनार्दन टाना भगत। आप बताइए कि जो अब टाना भगत गेस्ट हाउस बना हुआ है सरकार के द्वारा, और हम देख रहे हैं कि यहाँ जो 4 महीना से आंदोलन चल रहा है, आप लोग का पूरा सुविधा गेस्ट हाउस को ऐसा नहीं मिल पा रहा है जैसा मिलना चाहिए। तो इसके बारे में आप कुछ बताइए। ऐसा है कि गेस्ट हाउस जो बना है आज से 3-4 साल पहले बन गया। उससे पहले कुछ दिनों के लिए जो कोविड गया था, तो कोविड सेंटर उसको बनाया गया था। उससे हम लोग विरमित कराए संघर्ष करने के बाद। फिर जो है कि बीच में उसमें चोरी भी हुआ, जिसके चलते उस पर केस भी चल रहा था, लेकिन सामान का किसी तरह का खोजबीन नहीं कर पाया प्रशासन, और पेंडिंग में ही था। हमें मतलब उस गेस्ट हाउस को चार्ज नहीं दिया जा रहा था, जबकि हमारे अखिल भारतीय टाना भगत विकास परिषद का प्रधान कार्यालय वही है। तो काफ़ी हम लोग संघर्ष किए, फिर बातचीत रखे, समाहरणालय भी रखे, फिर हल अंचल में भी रखे, और उसी का परिणाम है कि आज हमें जो है गेस्ट हाउस हमें पूर्ण रूप से मतलब कि सपोर्ट करने की बात आ गई है। और कल तो
जन्माष्टमी या कृष्ण जन्माष्टमी के चलते नहीं, लेकिन परसों दिन हमें संपूर्ण रूप से गेस्ट हाउस मतलब कि हमें हैंड ओवर कर दिया जाए। भले ही हमें मतलब कि जो है गेस्ट हाउस लेने के लिए काफ़ी मतलब कि जो है संघर्ष करना पड़ा, लेकिन अंततः मतलब कि हम लोग को जो है कि सफलता मिलने जा रही है। इसका हम लोग के लिए बहुत खुशी है कि यहाँ हम लोग जो धरना स्थल पर बैठे हैं, सत्याग्रह का धरना स्थल, लेकिन कभी कभार बारिश पानी जो रहता है तो जो हमारे बुजुर्ग रहते हैं और लेडीज रहते हैं, उनको ठहराने या रखने के लिए जो प्रॉब्लम आ रहा था, वो प्रॉब्लम मतलब कि अब सॉल्व हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि जो बारिश पानी अभी पड़ रही है उससे आप लोग का कुछ आराम मिलेगा। आराम मिलेगा। हमें जो यहाँ पर हम लोग रहते हैं सत्याग्रह स्थल पर, उन्हें तो खैर किसी तरह का कोई तकलीफ, लेकिन गांव घर से जो आते हैं लेडीज लोग और बुजुर्ग लोग, विशेष तौर से उन्हीं लोगों के लिए परेशानी होती है। उनको हम लोग यहाँ कैसे ठहराए हैं बारिश में। तो जब हमारा गेस्ट हाउस बना हुआ है तो वो हमें संपूर्ण रूप से पूर्णतः अगर हमें हैंड ओवर कर दिया जाता है तो मतलब अच्छा ही होगा ना। और अभी हैंड ओवर करने की पूरी बात हो गई है। आज मतलब कि जो है कि प्रशासन के लोग भेजे हुए थे, क्या रूम खुला है क्या है, इसका सारा मतलब कि प्रतिक्रिया जो भी करना था प्रक्रिया पूरी किए हुए हैं। आज ही देने की बात थी, लेकिन आज कुछ कारणवश नहीं दिया जा रहा है। कल छुट्टी है जन्माष्टमी का, तो परसों मतलब हैंड ओवर करने की बात हम लोग को कह दिया गया, आश्वासन मिल चुका है। इससे हमें खुशी है कि चलिए कम से कम हम टाना भक्तों का बना हुआ जो अतिथि गृह, उसमें हम लोग अब अपना पूर्ण रूप से सदुपयोग कर सकें। इसका हमें बहुत ही खुशी है। चलिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आपको गेस्ट हाउस हैंड ओवर कर दिया गया सरकार की तरफ से। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम हुआ रामजन टाना भगत, अखिल भारतीय टाना भगत विकास परिषद के प्रदेश सचिव। आप अपना नाम बताइए। नंदलाल टाना भगत। मैं जानना चाहता हूं आपसे, जो जतरा टाना भगत हैं उनका आज़ादी, देश के आज़ादी में दिलाने में क्या भूमिका रहा है? सबसे पहले तो आपको जोहार नमस्कार हम टाना भक्तों की तरफ से। ये आपको बहुत कम लोग हमारे पूर्वज जतरा टाना भगत जो हैं उनके बारे में जान रहे हैं, लेकिन सत्याग्रह की वजह से अब मीडिया में ये सब बातें आ रही हैं, लोग जानना चाह रहे हैं। तो मैं एक सही बात आपको बताने जा रहा हूँ जतरा बाबा के बारे में। एक्चुअल में जतरा टाना भगत जतरा उरांव थे और गुमला जिला के बिशुनपुर प्रखंड के चिंगरी नावाटोली गांव के थे। और इनका स्वतंत्र भारत को स्वतंत्र कराने में ज़बरदस्त रोल रहा है। और इनका सिर्फ ये नहीं थे, इनके साथ में मिक्कू भगत और तुरिया भगत, ये सब तुरिया उरांव, मिक्कू उरांव, जतरा उरांव, ये लोग उरांव समुदाय से आते थे। लेकिन स्वतंत्रता की लड़ाई में इन्होंने सत्याग्रह का शुरुआत किया और स्वतंत्रता की लड़ाई जितने लोग भी लड़े, हमारे जतरा बाबा के नेतृत्व में एक मूवमेंट चला, तो टाना भगत आंदोलन वहीं से शुरू हुआ, उसी का नाम हुआ। लेकिन आपको अभी कुछ लोग कहते हैं कि टाना भगत के गुरु महात्मा गांधी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारे जतरा बाबा से आकर के महात्मा गांधी मिले थे और इनसे दीक्षा लिए थे, जतरा बाबा से। मतलब महात्मा गांधी जो देश के राष्ट्रपिता हैं, ये हमारे जतरा टाना भगत जो हमारे पूर्वज हैं, इनका महात्मा गांधी के गुरु ये हुए। और इन्हीं के दिशा में पूरे हिंदुस्तान में महात्मा गांधी भी सत्याग्रह में शामिल हुए। तो स्वतंत्रता दिलाने में 100% हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे जितने पूर्वज थे, जो सभी जाति के, सभी गांव के, झारखंड से हट के भी अदर स्टेट में भी हमारे पूर्वजों के साथ मिलकर लड़ने वालों का टीम था। और इसको एक शब्द में हम लोग कह सकते हैं कि स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाला का जो समूह बोले या जो संगठन बोले, जो मूवमेंट हुआ, इसी को टाना भगत मूवमेंट कहा गया। तो हमारी जनसंख्या उस सेशन में, जिस समय आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी,
उस सेशन में तकरीबन पूरे देश भर में 50 से 60 हजार परिवार थे। लेकिन बाद में सरकार गुमराह करते हुए 1950 के बाद लोगों को जाति और धर्म में बांटना शुरू किया। लोगों का सबसे पहले जमीर को लूटा, फिर जमीन को लूटा और कई तरह से लूट तहलका ये लोग मचाना शुरू किए। तब से लोग अपने आप को भूल गए स्वतंत्रता सेनानी। लेकिन सिर्फ टाना भगत ही स्वतंत्रता सेनानी है ऐसी बात नहीं है। सभी जाति सभी धर्म के लोग थे और सबने मिलके आज़ादी दिलाया था। लेकिन नेतृत्व अगुवाई हमारे जतरा बाबा, निकू बाबा और हमारा तुरिया बाबा, ये लोग का जो समूह था इन्होंने शुरुआत की थी। इनका जबरदस्त योगदान रहा शुरुआती ये। तो आज उसी के रास्ते पे आज हम लोग चल रहे हैं और पुनः आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत हम लोग सत्याग्रह के नाम पे स्टार्ट किए हैं। चूंकि हमारा पूर्वज भी फर्स्ट में सत्याग्रह ही किए थे, बात समझ रहे हैं ना जी जी। तो इसीलिए हम लोग पुनः झारखंड की आबादी को, देश की जनता को पुनः आज़ादी दिला रहे हैं। हम लोग को स्वतंत्रता के नाम पर मजदूर बना के गुलाम रखा है। आज आप देख रहे होंगे कि राजभवन के समीप कई संगठन, रसोइया, पारा शिक्षक, सहायक पुलिस, ग्राम रक्षा दल, कितने संगठन अपनी वेतन वृद्धि को, अपने को सरकारी करने के लिए अर्थात कोई गुलाम, हमको नौकरी चाहिए, इसकी मांग को लेकर लोग पड़े हैं। लेकिन हमारा मांग जस्ट अलग है। आपको देख रहे होंगे क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन के बगैर कुछ भी इस देश में संभव नहीं है। और ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र है और 5वीं अनुसूची विद्यमान विधि का देन है जतरा टाना भगत। हमारे टाना भगत ही सिर्फ विद्यमान विधि को जान सकते हैं। 5वीं अनुसूची को पूरे देश की जनता संविधान पढ़ के जान जाएंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। संविधान पढ़ना, 5वीं अनुसूची को जानना बड़ी बात नहीं है, लेकिन विद्यमान विधि को जानना सबसे बड़ी बात है। और विद्यमान विधि को टाना भगत के अलावा सभी के जानने के वश की बात नहीं। इसलिए हमारे पूर्वज विद्यमान विधि के कारण ही बड़े बड़े तोप, उस समय क्या अंग्रेज के पास तोप नहीं थे, बंदूक नहीं थे, बम नहीं थे, बड़े बड़े गोला नहीं थे, लेकिन हमारा विद्यमान विधि के सामने सब बेकार पड़ गए। आज हम उनके वंशज, हम लोग पूरा विद्यमान विधि को जागृत करते हुए इस लड़ाई को सत्याग्रह का रूप में ला रहे हैं। और आप देख भी रहे हैं सत्याग्रह का ही देन है। 30 वर्षों से लंबित मामला, 245 गांव जिसको विस्थापित करना था फील्ड फायरिंग रेंज के नाम से, यहाँ झारखंड में कई जगह को विस्थापित किया गया। लेकिन सत्याग्रह का देन ही है कि आज सरकार ने हिम्मत दिखाया। हेमंत सोरेन बधाई के पात्र हैं, मैं उनको बधाई देता हूं, हिम्मत किए। पहला झारखंड के मुख्यमंत्री हैं इतना में से हेमंत सोरेन, जो आज आदिवासियों के हित में हिम्मत किए। 5वीं अनुसूची को ध्यान में रखते हुए आदिवासी को बचाया, जल जंगल जमीन को बचाने। चूंकि वहां पर ही सिर्फ आपका ये नहीं बनना था, वहां पर ही होना क्या था, वहां के कॉरिडोर जमीन के नीचे लोहा, सोना, खनिज, हर तरह के खनिज। आपको तो पता होना चाहिए कि झारखंड जो है 40% जी बिल्कुल हिस्सा रखता है। पूरा विश्व को जिया रहा है, पूरा विश्व जी रहा है, भारत से निर्भर है, झारखंड से। लेकिन हिम्मत किए, इसलिए तहे दिल से इनको हम बधाई देते हैं। और एक हिम्मत हेमंत सोरेन को हम करने की बात करते हैं। 5वीं अनुसूची को धरातल पे उतारने के लिए हम टाना भक्तों को सहयोग करें। दूसरा हिम्मत इनको करने कहता हूं कि 2016 से लेकर 2021 तक का जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सेशन में विकास का, मनरेगा का, जिला में कई तरह का, सभी तरह का योजना का काम हुआ है, इसका जांच कराएं। चूंकि तो 5 साल के दरमियान में कोई भी ऐसा झारखंड के ब्लॉक नहीं है जहां 50-50 करोड़ का गबन ना हुआ हो। एक पूजा सिंघल भर का कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। अभी हजारों लोग ऐसे हैं
जिन्होंने आदिवासियों को चूसा है विकास की योजना के नाम पर। सारा फंड को ये लोग गलत काम किया है, इसलिए दोबारा हिम्मत इनको मैं दिखाने कहता हूँ कि जांच कराएं 2016 से लेके 2021 तक के जितना भी विकास काम हुआ है गांव में इसका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।